फर्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें में देखकर की थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में कॉर्क की एक पतली टुकड़े को देखकर की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक पतले कार्क में मधुमक्खियों के छत्ते जैसे संरचना देखी और उन्होंने अपना इस अध्ययन को अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया, जिसे रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक यानी खोजकर्ता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। ए इज द राइट आंसर। उत्तक किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। वे कोशिका जो समान समूह तथा समान आकार की क्षमता होती है उन्हें उत्तक कहते हैं। नाभिक, कोशिका का जो अंग होता है उसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकाओं में से कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, लाइसोसोम। दोस्तों, लाइसोसोम में एक हाइड्रोलाइपेज नामक एंजाइम होता है जो कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर फट जाता है तथा इसमें मौजूद हाइड्रोजन सभी कोशिका को पाचन करके अपघटित कर देता है। इसलिए लाइसोसोम की क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। लाइसोसोम एकल झिल्ली वाला अंग है। लाइसोसोम कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो रिचर्ड अल्बर्ट ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया था। गाल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने की थी। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में एक प्रकार का वर्णक है जो पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, लाइसोसोम। लाइसोसोम हाइड्रोलाइपेज नामक एंजाइम पाचक एंजाइमों से भरी होती है जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। गाल्जी की खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड रिचर्ड अल्बर्ट ने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा उत्पादक कहा जाता है। कोशिका गृह इसे कहा जाता है पावर हाउस। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बनिक रसायनों का इसमें ऑक्सीकरण होता है तथा किब्स चक्र को 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 36 एटीपी प्राप्त होते हैं, जिसमें 34 एटीपी किब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, पुरकिंजे ने गढ़ा था। यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने किया था? पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? तो प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्डे ने की थी। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक यानी जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य में कौन कौन कोशिका द्रव केंद्रक द्रव आते हैं? प्रोटोप्लाज्म में कार्बनिक और कार्बनिक अनुपात 81:19 होता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं मेंडल ने किसने के आनुवंशिकता को मतलब खोज की थी? चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। राइबोसोम क्या बनाते हैं? तो राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इसका राइट आंसर सी होता है। दोस्तों, राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका की खुदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी झिल्ली पर पाए जाते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं जो अंगूर के गुच्छे की तरह जीव द्रव्य में बिखरे रहते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम की खोज रॉबर्ट ब्राउन तथा जेई पैलेट ने किया था। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार के, यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S प्रकार के। यहाँ इस प्रकार समझें, मतलब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है स्वरडेशन इकाई यानी अवसादन गुणांक। यह परोक्ष अनुपात को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड
और स्टार्च वसा 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधों जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो इसने किसने बताया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने। इसका राइट आंसर ई इज द राइट आंसर। विर्सो ने क्या कहा था? विर्सो ने यह बताया था दोस्तों, स्लाइडर और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, लेकिन यह बताने में ये असफल रहे कि नई कोशिकाओं का निर्माण किसने कैसे होता है। तो इस यह बात किसने बताया? तो यह बात विर्सो ने बताया था। विर्सो इन्होंने बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज में की थी। तो लिवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किस में की थी? तो तालाब के जल में की थी। ये दोस्तों रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज लिवेनहॉक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? तो केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम किसने दिया था? तो जीवद्रव्य का नाम किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने। लेकिन जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने। जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने। जीवद्रव्य का नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज इन्होंने 1665 ईस्वी में कार्क की एक पतली प्लेट पर मृत कोशिकाओं के रूप में की थी और इन्होंने अपना अध्ययन अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज लिवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में तालाब में की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें में देखकर की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की पतली कार्क के टुकड़े को देखकर की थी। इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। तालाब के जल में खोज किसने की थी? तो तालाब के जल में कोशिका की खोज लिवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताकि पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, पैकेजिंग और संशोधन के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज द डी इज द राइट आंसर। गाल्जी काय ही पुटिकाओं और प्रोटीन के लिपिड का परिवहन कहा जाता है। इसे कोशिका के श्रवण के लिए उत्तरदायी होता है। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं खुदरी अंतःप्रदव्य जालिका। खुदरी देखिए, अंतःप्रदव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं, खुदरी और चिकनी अंतःप्रदव्य। पहले अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका जो होती है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यह अंतःप्रदव्य जालिका के खुदरी चिकनी को क्या कहते हैं? चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका लिपिड और ग्लिसरॉल के श्रवण के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि खुदरी अंतःप्रदव्य जालिका प्रोटीन के श्रवण के लिए उत्तरदायी। खुदरी अंतःप्रदव्य जालिका के ही झिल्ली पर छोटी छोटी राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, जे.ई. पैलेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःप्रदव्य जालिका किसकी उपस्थिति के कारण खुदरी होती है? तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही खुदरी होती है। क्यों? क्योंकि इसकी कोशिका झिल्ली पर छोटे छोटे राइबोसोम के कारण कौन
पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो पत्ती में। मेसोफाइल कोशिका कहाँ पाई जाती हैं? पत्ती में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पौधे की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज है आपको ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 होता है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का सेशन यही समाप्त हुआ दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही हम लोग क्या एसएससी, रेलवे और पीसीएस के प्रीवियस ईयर एग्जामों को हुए क्वेश्चन को लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।